हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त परमेश्वरी आस्था से डायमंड स्टार। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से हाजिर हूं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए बताऊंगा कि अगर हम सामने वाले से जब मिलने जाते हैं अपनी आस्था की जानकारी, आस्था के प्लान की जानकारी लेकर के, तो सामने वाला कहता है कि सर जैसे उसको पता चलता है कि ये कंपनी से आए हैं, किसी कंपनी से, तब वो हाथ जोड़ लेता है कि साहब नहीं, कंपनी के बारे में कोई बात नहीं करना, क्योंकि हम कंपनी में लुट चुके हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी बातें करता है सामने वाला, जिसके कारण हमारा लीडर जो वहां से मायूस होकर के आता है। तो दोस्तों, उसके ऊपर मैं इन सारे सवालों के ऊपर एक आपको ऐसी वीडियो ये देने जा रहा हूं। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे और अपनी टीम को दिखाएंगे तो मैं 101% गारंटी लेता हूं कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ जरूर ज्वाइन होगा, लेकिन वो ध्यान से इस चीज को सुने तब। तो दोस्तों, इस प्रकार की किसी भी वीडियो को अगर आपको देखना है आस्था से संबंधित, तो परमेश्वरी बीटीवी ऑफिशियल चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को प्रेस कर दें दोस्तों। और अगर वीडियो को आप लाइक करेंगे तो उससे मोटिवेशन बढ़ता है, मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम इस वीडियो में। और सबसे पहला सवाल होता है सामने वाले का कि हम जैसी आस्था के बारे में बात करते हैं तो सामने वाला कहता है कि साहब हम उस कंपनी में लगे थे, सर हम उस कंपनी में गए, उस कंपनी में पैसा दिया, हमें कुछ नहीं मिला, हम कंपनी के बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं। कंपनी से संबंधित कोई भी बात आप ना करें, आप चाय पिए, नाश्ता करें, सम्मान, आपका पूरा सम्मान है, लेकिन कंपनी के बारे में कोई बात ना करें। तो दोस्तों, ऐसे में हम सामने वाले से किस प्रकार से बात करें कि जिससे कि वो व्यक्ति हमारी बात को सुने, बल्कि ध्यान से सुने और ज्वाइन भी हो हमारे साथ। तो दोस्तों, जब ये बात कहता है सामने वाला कि हम कंपनी के बारे में नहीं सुनना चाहते, तो उससे कहना है कि सर अगर मैं कंपनी के बारे में कोई बात आपसे करूं तो आप मुझे उठा दीजिएगा, मैं चला जाऊंगा। लेकिन कंपनी को छोड़ करके हम और आप क्या 10 मिनट बैठ करके परिवार के बारे में बात कर सकते हैं? क्योंकि परिवार की खुशियों के लिए ही आज हम किसी भी XYZ क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो किसके लिए कर रहे हैं? अपने परिवार की खुशियों के लिए। और दोस्तों, परिवार की खुशियों के लिए जिन क्षेत्रों में हम लगे हुए हैं, क्या उस काम से हमारे परिवार में वो खुशहाली मिल पा रही है जिस खुशहाली के असल में हमारे बच्चे और हम हकदार हैं? दोस्तों, इस प्रकार से आपको बात करनी है। तो परिवार की खुशियों के लिए 3 विकल्प हैं। परिवार की खुशियां जो हैं 3 विकल्पों पर आधारित है। और वो 3 विकल्प क्या हैं वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कोई भी कंपनी की बात मैं नहीं करूंगा, कंपनी की बात करूं तो मुझे आप उठा देना। फिर से दोबारा से आपको ये बात दोहरानी है कि कंपनी की बात करूं तो मुझे यहां से आप उठा देना, लेकिन परिवार की खुशियों के बारे में बात करेंगे। बस ध्यान से आपको 10 से 20 मिनट मेरी बात को ध्यान से समझना है। तो बात करनी है कि परिवार की जो खुशियां हैं सर, वो 3 विकल्पों पर आधारित है। और वो 3 विकल्प क्या हैं वो मैं लिखना चाहूंगा यहां पर। पहला विकल्प है हम और आप। हम और आप कोई काम करेंगे तो परिवार खुशहाल होगा, ठीक। दूसरा विकल्प है भाग्य या नसीब अच्छा होगा तो परिवार खुशहाल होगा। भाग्य नसीब अच्छा होगा तो परिवार खुशहाल होगा। और तीसरा विकल्प है दिमाग
दिमाग लगाकर काम करेंगे तो परिवार खुशहाल होगा। ठीक, ये 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है हम और आप कोई काम करेंगे तो परिवार खुशहाल होगा। दूसरा विकल्प है भाग्य नसीब अच्छा होगा तो परिवार खुशहाल होगा। और तीसरा विकल्प है दिमाग लगाकर काम करेंगे तो परिवार खुशहाल होगा। ठीक है, अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि इन तीनों विकल्पों में आपको एक विकल्प पे टिक करना है जिससे कि हमारा और आपका परिवार खुशहाल रहे। तो आप इसमें से किस पे निशान लगाना चाहेंगे जिससे हमारा और आपका परिवार खुशहाल हो? दोस्तों, हो सकता है सामने वाला पहले वाले पे ही टिक लगा दे कि ये सही है। अगर वो इस पे लगाता है कि हम और आप कोई काम करेंगे तो परिवार खुशहाल होगा, तो उससे कहना है कि सर हम और आप ऑलरेडी कोई ना कोई काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या उस काम से आज हमारे पास वो सुख सुविधाओं के साधन हैं जो हमारे पास होने चाहिए? क्या उससे हमारे परिवार के अंदर खुशहाली आ रही है? क्या हमारे पास एक अच्छी गाड़ी, क्या हमारे पास एक अच्छा घर, क्या हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं? नहीं, तो ये नहीं। फिर उससे पूछना है सर तो फिर कौन सा है? अगर वो निशान लगाता है दूसरे पर कोई व्यक्ति, अदरवाइज भाग्य नसीब अच्छा होगा तो परिवार खुशहाल होगा, तो स्पष्ट बात आपको ये कह देनी है कि देखिए सर, अगर हम चलनी में दूध को दुएंगे और भाग्य को टटोएं तो कुछ मिलेगा? भाग्य और नसीब से कुछ नहीं मिलता। अगर भाग्य नसीब से कुछ मिलता होता तो आज हम और आप अमीर हो चुके होते। भाग्य भरोसे घर में बैठे रहोगे तो परिवार को रोटी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब बात आ जाती है फिर लास्ट वाले पे। सामने वाला व्यक्ति एक ही ऑप्शन बचता है और टिक लगा देगा कि सर दिमाग लगाकर। तो दोस्तों, इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग दिमाग लगाकर किसी भी बिजनेस, किसी भी काम को कर रहे हैं, आप देख लो वो खुशहाल हैं। या आप अपनी रिश्तेदारी, अपने दोस्तों को नजर मार के देख सकते हो, जो व्यक्ति 6 इंच के दिमाग से काम कर रहा है वो खुशहाल है, उसके पास पैसा है, उसके सपने पूरे हो रहे हैं। और जो व्यक्ति नीचे के हिस्से से काम कर रहा है वो जिंदगी भर परेशान रहता है, पैसे को भी, खाने को भी, पहनने को भी, घर मकान गाड़ी, ये कुछ नहीं ले पाता है पूरी जिंदगी। और इसके बारे में भी मैं आपको बताऊं छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि ये पेन है। दोस्तों, ये जो पेन है इसका 90% भाग कौन सा है? ये वाला। ठीक, और 5% भाग कौन सा है? 10% ये वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा रगड़ा कौन सा जाता है? सबसे ज्यादा मेहनत किस पे पड़ती है? 90% हिस्से पे। और जब विराजमान होने की बारी आती है तो कौन सा विराजमान होता है? ये 10% हिस्सा। और जब जेब में लगा होता है दिखाई कौन सा देता है? 10% हिस्सा। यानी मेहनत ये सबसे ज्यादा करता है लेकिन सम्मानित ये सबसे ज्यादा होता है। तो चलिए हम वहीं पर चलते हैं, उसी टॉपिक पर जो हमारी बात चल रही थी कि सर दिमाग, थोड़ा सा आपको अब यहां पर दिमाग लगाना है, सारे कामों को भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ अब हमारी और आपकी बात 10 मिनट की बची है। वो 10 मिनट आपको सिर्फ और सिर्फ 2-3 सवालों के जवाब देने हैं, वो हम यहां पर आपसे पूछना चाहेंगे, बस उसके बाद हम चले जाएंगे। सर दिमाग लगाकर काम करें तो आपको दिमाग लगाना है, आज जो सन है वो 2022 है, और सन 2022 में अगर हम 60 वर्ष पीछे जाएं तो सन उस समय की क्या होगी? जाहिर सी बात है 1962। पढ़ा लिखा नहीं है सामने वाला तो उसके बच्चे को बिठा लो या किसी पढ़े लिखे को बुलवा लो, ठीक है, वरना आप बता दो उस समय की जो सन होगी वो 1962। और हमारे एक वैज्ञानिक हुए हैं अर्थशास्त्र, जिन्होंने बताया है कि महंगाई का गिरौथ, कि हर 20 साल के बाद 10 गुना महंगाई बढ़ रही है। यानी कि मैं लिख देता हूं, आपको ध्यान रहे, 20 साल के बाद 10 गुना महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, हर 20 साल के बाद 10 गुना महंगाई बढ़ रही है। तो दोस्तों उस समय की जो सन होगी तो हम यहां पर लिख लेते हैं सन। ठीक, सन 1962। ठीक है, और आगे लिख लेते हैं खर्चे। ठीक, उस समय हमारे और आपके परिवार के जो खर्चे थे वो 100 रुपए प्रति माह में चल जाया करते थे। ठीक, और आगे लिख लेते हैं हम समय। उस समय हमारे और आपके पास, हमारे और आपके बुजुर्गों के पास इतना समय बच जाया करता था कि वो आराम से लाड़ू रब्बाओं से
10-10, 15-15 दिन की मेहमानदारी कर लिया करते थे। ठीक, 75% समय था। ठीक है, अब हम 20 साल को यहां जोड़ेंगे तो सर सन क्या हो जाएगी 1982। ठीक है, और 100 रुपए का हम 10 गुना करेंगे, यानी 10 गुना बढ़ाएंगे तो 100 धाई होते हैं 1000 रुपए। वही खर्चे हमारे 1000 रुपए में चलने लगे। जब हमारे 1000 रुपए में खर्चे चलने लगे तो हम 1000 रुपए के लिए कहीं ना कहीं तो काम करेंगे, और जब काम करेंगे तो सीधी सी बात है समय देंगे तभी काम होगा। तो समय पे हमें रोक लगानी पड़ी और समय रह गया हमारे पास 45%, क्योंकि जहां से हम कमाएंगे वहां समय देंगे तभी पैसा हमारे पास आएगा। टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। ठीक है, 45% समय रह गया। जहां पर हम 10-15 दिन की मेहमानदारी किया करते थे, अब वहां पर हम मेहमानदारी करने लगे 4 से 6 दिन की। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 20 साल और इसमें लगाते हैं हम तो हो जाती है सन 2002 और 1000 का 10 गुना करेंगे हम तो हो जाता है ये 10,000। वही खर्चे हमारे 10,000 रुपए में चलने लगे और 10,000 रुपया हम कमाने भी लगे। लेकिन जब 10,000 रुपए कमाएंगे तो जाहिर सी बात है हम कहीं ना कहीं समय देंगे। तो समय पे हमें रोक लगानी पड़ी, क्योंकि हमारे पास जो समय था वो 45% था। समय पर रोक लगानी पड़ी, समय रह गया हमारे पास 25%। ठीक, समय पर रोक लगानी पड़ी। अब जो रिश्तेदारी में हम 4-6 दिन की मेहमानदारी करते थे वो 1-2 दिन की मेहमानदारी हमारी बची। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और यहां पर एक टीवियों पर सुना होगा, उस समय कहते थे सन 2002 में कि हम दो हमारे दो, 10,000 कमाओ और घर चलाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 20 साल और आगे हम जाते हैं तो 2022, और अभी चल क्या रही है 2022, और 2022 10,000 का अगर हम 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 लाख रुपया। वही खर्चे हमारे 1 लाख रुपया आज हमको चाहिए, जिसकी वजह से समय नहीं है हमारे पास, 0% समय। हम किसी ममेरा फोपेरा रिश्तेदारी में जाते हैं, शादी में, दावत में, तो आप देख लेना सुबह के लिए, शाम को तो बारात दिखाई देती है, लेकिन सुबह के लिए सिर्फ 2-4-6 लोग रह जाते हैं उस संदूक को रखाने वाले, बाकी बारात रात में ही गायब हो जाती है। ऐसा क्यों? जबकि यहां पर लोग 15-15 दिन 10-10 दिन तक मतलब जो है बारातें चला करती थी। चली गई है 3-4 दिन से चल रही है, लगातार 5-6 दिन के बाद वापस आई, ऐसा होता था। लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है। सुबह 4 बजे सभी लोग निकल जाते हैं, किसी के गेहूं कटने को, किसी के पानी लगने को, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, इस तरीके के बहुत सारे काम है। यानी हमारे पास समय 0% समय हमारे पास है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, और आगे आपके लिए एक बात बताऊं, हम जो सामने वाले से बात कर रहे हैं दिमाग लगाकर, तो उनसे पूछना है कि सर अब आप मुझे बताइए, क्या 1 लाख रुपए जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम से आपके पास आ रहा है? तो सामने वाले का जवाब क्या होगा? नहीं। उससे कहना है कि सर अगर ये 1 लाख रुपए बाई चांस किसी भी सिस्टम से, किसी भी रास्ते से अगर आपके परिवार में पर महीना आने लगे तो आप मुझे बताइए क्या हमारे पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 75% समय? आप आराम से पूरे महीना गाड़ी से घूम सकते हो, क्योंकि घर में जो लड़ाई होती है वो पैसे को लेकर होती है। पिता पुत्र की लड़ाई पैसे के पीछे, बीवी पति पत्नी की लड़ाई पैसे के पीछे, भाई बहन की लड़ाई पैसे के पीछे। और कोई होता है रास्ता, मतलब और कोई होता है लड़ने झगड़ने का, और कोई पैसे के, सब जो कुछ लड़ाई होती है घर परिवार में वो किसको लेकर के होती है? पैसे को लेकर के। और जब आपके पास 1 लाख रुपया महीना आएगा तो आप 50,000 घर में दे दीजिए और 50,000 आप पूरे महीना घूमिए आराम से। कोई भी बंदा आपसे परिवार का नहीं कहेगा आप क्या कर रहे हो, कहां जाते हो, क्या करते हो। ठीक, अब 1 लाख रुपया महीना आप जिस काम को कर रहे हैं उससे नहीं कमा पा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा इस 1 लाख को कमाने के लिए हमारे देश के अंदर 4 रास्ते हैं 1 नंबर से पैसा कमाने के। तो वो रास्ते मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला रास्ता, 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता है, हमारा और आपका देश कृषि प्रधान देश है। खेती, कितनी बड़ी खेती होनी चाहिए जिससे कि हमारे पास 1 लाख रुपए महीने की आमदनी आए? तो आप अपने बारे में जरूर बता दें कि मेरे पास इतनी जमीन है। जैसे कि मैं बताता हूं मेरे हिस्से में 5 बीघा पड़ती है, तो ये 1 लाख रुपए कमाना खेती से संभव नहीं है।
अब आपके पास कितनी है आप भी बता दीजिए, उससे पूछ लो। अगर उसके बाद 10-20 बीघा उससे पूछ लो, लाख रुपए कमा सकते हो, तो ये रास्ता मेरा और आपका बंद है। अब बात करनी है कि देखिए सर, दूसरा रास्ता है नौकरी। हम 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए नौकरी कर सकते हैं। तो आज के समय में 10 से 20 हजार की सरकारी नौकरी के लिए व्यक्ति 5 से 10 लाख रुपए पटक देता है रिश्वत की। ठीक, फिर भी ये नौकरी नहीं मिल पाती है। 1 लाख रुपए की नौकरी तो है, लेकिन उसके लिए चाहिए उतनी ही बड़ी डिग्री, और उतनी बड़ी डिग्री के लिए चाहिए उतना ही बड़ा पैसा। ठीक, गारंटी फिर भी नहीं है कि आपको ये 1 लाख की नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आपसे बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए, पैसा, पावर और पहचान, सारी पैड उड सब चीज, सारी चीज लिए हुए, डिग्री भी है उनके पास, रिश्वत भी है उनके पास, नेताओं के पैड भी हैं उनके पास। ठीक है, ये नौकरी उन्हीं लोगों को मिल पाती है। ठीक है, बाजी चांस 1-2% होता है जो किसी को, मतलब जो अच्छे परसेंटेज की वजह से मिल जाती है। ठीक है, लेकिन आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं तो बताता हूं अपने बारे में कि मैं हाई स्कूल फेल हूं, आपको भी बताना है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। आप सामने वाले से पूछना है आप कितने पढ़े लिखे हैं, वो कहता है हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए। तो क्या सारी ऐसे लोगों को, बीए एमए करने वालों को 1 लाख की नौकरी मिलती है? नहीं। तो ये रास्ता भी मेरा और आपका बंद है। तीसरा है, हम 2 रास्ते हमारे बंद हो चुके हैं। 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए हम नेता बन सकते हैं। क्या? नेता, या फिर अभिनेता। ठीक, नेता तो देखिए, ग्राम प्रधान को 5,000 रुपए महीना मिलता है, जिला पंचायत को मिलते हैं 50-60 हजार रुपए, सांसद और विधायक को मिलता है 1 लाख रुपए महीना। तो देखिए, इतनी बड़ी नेतागिरी सांसद और विधायक के लिए करने के लिए हमारे पास करोड़ों रुपया होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी नेतागिरी के लिए 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली चीज पैसा, दूसरी चीज पावर, तीसरी चीज आपकी अच्छी पहचान। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तब भी आप ये नेतागिरी नहीं लड़ सकते। दूसरी चीज है कि 10 खड़े होंगे तो जीतेगा सिर्फ और सिर्फ 1। क्या आपके पास ये तीनों चीजें अवेलेबल हैं? होती तो शायद मैं आज आपके पास नहीं होता, मेरे पास नहीं है। तो ये मेरा और आपका ये भी रास्ता बंद है। अभिनेता यानी कि फिल्म स्टार, तो फिल्म स्टार के लिए बच्चों को बचपन से उन स्कूलों में पढ़ाया जाता है जिन स्कूलों में नेता मंत्री, हीरो हीरोइन के बच्चे पढ़ा करते हैं। अब हमारी और आपकी क्षमता, सामर्थ्य नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ा पाएं, तो फिर ऐसे स्कूल में कहां पढ़ा पाएंगे। और बात रही हमारी और आपकी, तो देखिए सर, मैं हाई स्कूल फेल हूं, मेरी भी उम्र निकल चुकी है और आपकी भी उम्र ये निकल चुकी है। तो ये भी रास्ता हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते ऐसे स्कूल में, सामर्थ्य नहीं है हमारी और आपकी, रास्ता ये भी हमारा बंद है। ठीक है, चौथा रास्ता, चौथा है बिजनेस। तो हम बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए बिजनेस कर सकते हैं। और आप जिस गांव में रहते हैं उसके आसपास शहर, कस्बा कुछ भी पड़ता हो, या आप शहर में रहते हैं, तो आप नजर मार के देख सकते हैं, ऐसे ऐसे बिजनेसमैन मिल जाएंगे आपको जो 1 लाख नहीं 4-4 लाख रुपए महीना भी कमाते हैं। लेकिन इस बिजनेस के बारे में मैं आपको बताऊं कि ट्रेडिशनल में आपको हजारों कमाने के लिए लाखों पहले लगाना पड़ता है, और लाखों कमाने के लिए करोड़ों लगाना पड़ता है। अगर इसके बारे में आगे की आपको पूरी जानकारी लेनी है तो उसके लिए मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और इसको आप इतने को ध्यान से सुनेंगे तो आगे का पार्ट भी आपको ध्यान से समझ में आएगा। जिसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को प्रेस कर दें, और वीडियो जब देखें तो इसको लाइक करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको आप अपनी टीम के अंदर शेयर करें। ठीक है, आगे का इसका मैं पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी है, 1 से 1.5 घंटे का, पूरा 1 घंटे के लगभग बन जाएगी ये। तो 3 पार्टों में मैं आपके लिए बना करके दूंगा। इसमें पूरा मतलब जो है प्रोसेस दिया हुआ है कि किस तरीके से हम सामने वाले व्यक्ति को प्लान की फिर जानकारी देंगे, फिर वो हमारे साथ ज्वाइन होगा और किस प्रकार से वो काम करना शुरू करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय आस्था, जय हिंद दोस्तों।